आज हम डिस्कस करने वाले हैं W.B. येट्स की पोएम सेलिंग टू बाइजेंटियम। W.B. येट्स एक आयरिश पोइट हैं, काफ़ी पॉपुलर पोइट हैं और स्पिरिचुअलिटी को लेकर इन्होंने कई पोएम्स लिखे हैं एंड दिस इज़ वन ऑफ देम। सेलिंग टू बाइजेंटियम के अगर पब्लिकेशन की बात करें तो ये सबसे पहले 1927 में अक्टूबर ब्लास्ट नाम का इनका एक कलेक्शन है उसमें आई। देन इसको ऑफिशियली जो पब्लिश किया गया 1928 में द टावर जो इनका कलेक्शन है इसमें पब्लिश किया गया। ठीक है, तो द टावर में ये पब्लिश हुई थी 1928 में एंड अक्टूबर ब्लास्ट जो इनका कलेक्शन है उसमें ये पब्लिश हुई 1927 में। पोएम में हम देखते हैं कि एक ओल्ड मैन है जो कि एक स्पिरिचुअल जर्नी पर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? बाइजेंटियम में जा रहे हैं। बाइजेंटियम के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी कि बाइजेंटियम जो है ये ग्रीस में है, जिसे कि अभी करेंटली इस्तांबुल के नाम से जाना जाता है और ये इसका ओल्ड नेम जो है वो बाइजेंटियम है। तो उस पर जब तुर्कों ने अटैक किया था तुर्क्स ने, तो वहाँ की जो चर्च थी, जो फेमस चर्च थी, उसको उन्होंने गिरा दिया था। और ये जो सिटी है बाइजेंटियम, ये स्पिरिचुअल लैंड के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ पे बहुत सारी मॉस्क हैं, अभी करेंटली 158 के समथिंग मॉस्क हैं। ठीक है, तो ये एक सेक्रेट प्लेस है जहाँ पर कि ओल्ड मैन जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं वो आप इस पोएम में देखेंगे। नाउ लेट्स सी द पोएम। दैट इज़ नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन। ये जो ओल्ड मैन है ये कह रहा है कि ये जो कंट्री है, कौन सी कंट्री? यहाँ पे बात की जा रही है आयरलैंड की। ठीक है, ये जो आयरलैंड है अब ये ओल्ड मैन के लिए नहीं रहा है। द यंग इन वन अनदर्स आर्म, बर्ड्स इन द ट्रीज, दोज टाइंग जनरेशंस एट देयर सॉन्ग्स। तो ये जो ओल्ड मैन है ये आगे बताता है कि ये जो यंग जनरेशन है, इस कंट्री के जो यूथ हैं वो भूल चुके हैं सब कुछ और वो एक दूसरे की बाहों में बाहें डालकर पेड़ों के नीचे बैठे हुए हैं, खोए हुए हैं। वो पेड़ जिन पर चिड़िया मीन्स जो वर्ड्स हैं वो क्या कर रही हैं? सिंगिंग कर रही हैं। ठीक है, उनके सॉन्ग को ये एंजॉय कर रहे हैं और एक दूसरे की बाहों में बाहें डालकर ये लोग बैठे हुए हैं और बाकी सारी चीज़ें ये भूल चुके हैं। दोज डाइंग जनरेशन्स, अब ये डाइंग जनरेशन्स पोइट किसे बोल रहे हैं? ये डाइंग जनरेशन बोला जा रहा है यूथ को, कि ये जो डाइंग जनरेशन है, डाइंग जनरेशन क्यों है? क्योंकि ये ऐसी जनरेशन है जिसे जो इंटेलेक्ट है उसकी कदर नहीं है। ये इंटेलेक्ट की कदर नहीं करते, ये आर्ट की कदर नहीं करते, इन्हें कुछ पता नहीं है। ठीक है, लेकिन इवन दो इनको इतना भी नहीं पता है कि एक दिन इनकी जो यूथ एज है ये भी ख़त्म हो जाएगी और देन इनकी एक दिन लाइफ भी ख़त्म हो जाएगी। इनकी जो लाइफ है जिसको कि ये समझ रहे हैं कि सिर्फ सेंसुअल प्लेजर ही सब कुछ है, वो नहीं है। तो इनका ये जो लाइफ है ये एक दिन ख़त्म हो जाएगी। ये वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए है इस दुनिया में, तो इसलिए इनको डाइंग जनरेशन बोला गया है। तो ओल्ड मैन कहता है कि ये जो डाइंग जनरेशन है ये सब कुछ भूल चुकी है और ये क्या कर रहे हैं? सिर्फ एंजॉय कर रहे हैं। द सालमन फॉल्स, द मैकरल क्राउडेड सीज। और यहाँ पे बोल रहे हैं कि नेचर की भी अगर हम बात करें तो बर्ड्स जो हैं वो भी पेड़ों पर बैठी हुई हैं। जो सालमन ये एक फ़िश का टाइप है, मैकरल जो है ये भी एक फ़िश का टाइप है। इन सब से भी समुद्र भरे हुए हैं, मतलब ये मछलियाँ हुई, बर्ड्स हुए या फिर ह्यूमन बींग्स हुए, ये किस में बिजी हैं? ये रिप्रोडक्शन में बिजी हैं। फिश, फ्लैश और फाउल कमेंट ऑल समर लॉन्ग। तो पोइट का कहने का मीन है कि जितनी भी फ़िश हैं, फ्लैश मीन्स ह्यूमन बीइंग्स है, और जितने भी ये पक्षी हैं, जितने भी बर्ड्स हैं, ये क्या कर रहे हैं? अपने समर को एंजॉय कर रहे हैं, बहुत ही ब्लिसफुली, बहुत ही पीसफुली इसको एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन ये नहीं जानते कि ये सब जो हैं दे आर ड्राइंग जनरेशन, ये बहुत जल्दी नष्ट हो जाएंगी। मीन्स इनकी जो लाइफ है वो बहुत शॉर्ट है। वॉट एवर इज़ बी गॉटन बॉर्न एंड डाइज, क्योंकि जिसका भी जन्म हुआ है, चाहे वो कोई इंसान हो, चाहे वो कोई एनिमल हो या फिर वो बर्ड हो, जिसका भी जन्म हुआ है उनको एक दिन क्या करना है? डाइज, मरना है। कॉट इन दैट सेंसुअल म्यूजिक ऑल नेग्लेक्ट मॉन्यूमेंट्स ऑफ अनएजिंग इंटेलेक्ट। अब ये जो
जनरेशन है ये किस में फंस चुकी है, कॉट मीन्स ये फंस चुकी है किस में, सेंसुअल म्यूजिक में, मतलब जो सेंसुअल प्लेजर है ये उसमें फंस चुके हैं, और इन्होंने नेग्लेक्ट कर दिया है, इन्होंने अनदेखा कर दिया है मॉन्यूमेंट्स ऑफ अनएजिंग इंटेलेक्ट। मॉन्यूमेंट्स ऑफ अनएजिंग इंटेलेक्ट का मीन है कि जो ओल्ड पीपल हैं उनको नेग्लेक्ट कर दिया है इन्होंने। जो इंटेलेक्ट है, जो ओल्ड पीपल के पास कहते हैं ना वो ज़्यादा इंटेलेक्ट होता है कंपेरेटिवली यंग जनरेशन, तो वो कह रहे हैं कि जो इंटेलेक्ट है उसको नेग्लेक्ट कर दिया है। इसके अलावा इन्होंने अपने कल्चर को, आर्ट को, या किसी चीज़ को अप्रिशिएट नहीं करते, इन्होंने हर चीज़ को नेग्लेक्ट कर दिया है। एन एज्ड मैन इज़ बट अ पेल्ट्री थिंग, पोइट का यहाँ पे कहना है कि जो एज्ड मैन है वो कैसे हैं, वर्थलेस हैं। पेल्ट्री का मीन होता है वर्थलेस। एज्ड मैन जो है वो इस कंट्री में वर्थलेस हैं। अ टैटर्ड कोट अपॉन अ स्टिक, जिस तरीके से एक पुराना जो फटा हुआ कोट होता है वो वर्थलेस होता है, सेम वैसे ही ओल्ड मैन जो है वो वर्थलेस हैं। और जब जिस प्रकार से एक कोट पुराना हो जाता है तो उसका यूज़ लोग कैसे करते हैं, उसे एक स्टिक पर टांग दिया जाता है कहीं पे खेतों वाले एरिया में, कंट्री साइड में, ठीक है, और उससे पक्षियों को भगाने का काम किया जाता है। उससे उस इसके क्रो जो होता है ना, इसके क्रो वो बना दिया जाता है। तो मतलब वो एक जगह जहाँ पे उसको रख दिया बस वो वहीं रखा रहता है। तो ऐसे ही ओल्ड मैन है जो कि एक जगह रखे हुए हैं, या एक जगह बैठे हुए हैं, या एक जगह पड़े हुए हैं। अनलेस, क्योंकि उनको कोई पूछने वाला नहीं है, उनको कोई चीयर करने वाला नहीं है। सोल क्लैप इट्स हैंड्स एंड सिंग, अब क्योंकि कोई और उनको वैल्यू नहीं करता, कोई और उनको चीयर नहीं करता, तो अब वो ऐसे ही पड़े रहेंगे इसके क्रो की तरीके से जब तक कि उनकी खुद की आत्मा क्लैप नहीं करती और सिंग नहीं करती। पोइट का कहना है कि जब तक कि उनकी खुद की आत्मा खुद से ही खुद को चीयर करने के लिए क्लैप नहीं करती, सिंग नहीं करती, मीन्स खुद को खुश रखने की कोशिश नहीं करती, तब तक लोग तो उनको कैसे ट्रीट करेंगे, इस कंट्री के एक वर्थलेस चीज़ के रूप में ही ट्रीट करेंगे। फॉर एवरी टैटर इन इट्स मॉर्टल ड्रेस, क्योंकि हर पर्सन, टैटर का मीन है हर वो सोल जो कि इस मॉर्टल ड्रेस, मतलब जो हमारी फिजिकल बॉडी होती है उसको मॉर्टल ड्रेस बोला गया है। तो हर सोल जो कि इस मॉर्टल ड्रेस में है, और अगर वो टैटर हो चुकी है मीन्स पुरानी हो चुकी है, वो सोल जो है पुरानी हो चुकी है, दैट मीन्स कि कोई पर्सन अगर बूढ़ा हो चुका है तो उसको और ज़्यादा लाउडर सिंग, तेज आवाज़ में गाना चाहिए। मीन्स यहाँ पे गाने से मीन क्या है कि गाने के थ्रू अपने आप को खुश रखना चाहिए, क्योंकि कोई और उनको यहाँ पे चीयर करने वाला नहीं है। नॉर इज़ देयर सिंगिंग स्कूल, यहाँ पे कोई सिंगिंग स्कूल भी नहीं है जो उनको पढ़ाए, क्या पढ़ाए, खुश रहना, गाना गाना, ये सब उनको पढ़ाए। यहाँ पे ऐसा कोई स्कूल नहीं है इस कंट्री में। बट स्टडिंग मॉन्यूमेंट्स ऑफ इट्स ओन मैग्निफिशेंस, तो पोइट यहाँ पे कह रहे हैं लेकिन जो मॉन्यूमेंट्स होते हैं, जो आर्टिस्टिक चीज़ें होती हैं वो बहुत ही भव्य होती हैं, तो वो उनको स्टडी करना चाहते हैं, और इसी वजह से वो सेल कर रहे हैं। कहाँ की ओर जा रहे हैं वो, होली सिटी, ये जो बाइजेंटियम है, सेल द सीज एंड कम टू द होली सिटी ऑफ बाइजेंटियम। वो कहाँ आ गए हैं, वो बाइजेंटियम नाम की एक ऐसी जगह आ गए हैं जो कि अपने आर्ट एंड कल्चर में बहुत रिच है, जो कि एक स्पिरिचुअल सेंटर है। वहाँ पर वो आ गए हैं जहाँ पर कि वो अपनी सोल को सिंगिंग सिखाना चाहते हैं, और ओल्ड मॉन्यूमेंट्स की जो भव्यता है उसे वो देखना चाहते हैं। नेक्स्ट थर्ड स्टेंजा स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा कुछ समझाना चाहूँगी। जब तुर्क्स ने कॉन्स्टेंटिनोपल पर अटैक किया था, उन्होंने ये जो या सोफिया जो चर्च थी इस पर जब अटैक किया था, तो वहाँ पे ऐसा बोला जाता था कि अंदर जो प्रीस्ट प्रेयर्स कर रहे थे, उन्होंने क्या किया, जो होली फायर का जो वेसल था, ठीक है, उसको वो हाथों में उठा के जो चर्च की दीवार थी उसमें चले गए थे। ऐसा कहा जाता है कि वो वहाँ चले गए थे, उसके पीछे चले गए थे, या उस पर समा गए थे, ऐसा एक स्टोरी है, ठीक है। और वो वहीं पर हैं अभी उस होली फायर के साथ में, वो वहीं पर हैं। तो पोइट जो हैं उनको ये स्टोरी पता है, तो वो उन सेजेस को एड्रेस कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि ये जो सेजेस हैं जो कि खड़े हुए हैं इन गॉड्स होली फायर, भगवान की जो
ये जो गॉड की पवित्र अग्नि है इसके साथ इसमें जो खड़े हुए हैं वो उनको एड्रेस कर रहे हैं और कह रहे हैं एज इन द गोल्ड मोज़ेक ऑफ अ वॉल। और वो जो हिया सोफिया नाम की जो चर्च थी उसके ऊपर गोल्ड मोज़ेक मतलब एक बहुत बड़ी सी पेंटिंग आप कह सकते हैं जिसमें गोल्ड का यूज़ किया है। वो एक पेंटिंग जैसी बनी हुई है वॉल पर जिसमें कि ये जो प्रीस्ट हैं इनके फ़ोटोज़ हैं। तो पोइट यहाँ पर उनको एड्रेस करते हुए कह रहे हैं उन फ़ोटोज़ को देखकर कि आप क्या करो, कम फ्रॉम द होली फायर। पोइट यहाँ पर सीधे से कह रहे हैं कि गॉड की जिस जिस होली फायर में आप लोग खड़े हुए हैं, पर्न इन अ गायर। गायर का मीन होता है कोई भी पहिया जो गोल गोल घूमता है। तो पोइट यहाँ उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ आप इस आग में से गोल गोल घूमकर बाहर निकल आओ, मेरे पास आ जाओ एंड बी द सिंगिंग मास्टर्स ऑफ माई सोल, और मेरी सोल के सिंगिंग मास्टर बन जाओ। सिंगिंग मास्टर से मीन क्या है? सिंगिंग मास्टर से मीन है कि मुझे स्पिरिचुअली अपलिफ्ट कर दो, मेरी सोल को जो है स्पिरिचुअली अपलिफ्ट कर दो, मुझे स्पिरिचुअल बना दो, स्पिरिचुअल नॉलेज दे दो। क्योंकि जो इंसान स्पिरिचुअल होता है वो इस दुनिया का सबसे खुश इंसान होता है, बहुत ही जॉयस होता है, क्योंकि उसको फिर मोह माया इन सब चीज़ों से कुछ मतलब रहता नहीं है, क्योंकि वो मेटेरियलिस्टिक चीज़ों से अलग हो जाता है। दैट्स वाई यहाँ पे सिंगिंग वर्ड का यूज़ किया है। मतलब वो अपनी अलग ही दुनिया में, स्पिरिचुअल जो दुनिया है उसमें रम जाता है और वो ही उसके लिए सब कुछ होती है। तो इसलिए यहाँ पे पोइट ने बोला है कि मेरी सोल के जो सिंगिंग मास्टर है वो बन जाओ, ताकि मेरी सोल जो है ये जो स्पिरिचुअलिटी वाला जो म्यूज़िक है, ठीक है, इसको सुनकर अपलिफ्ट हो जाए। ठीक है, इसलिए पोइट यहाँ पे उनको बार बार बोल रहे हैं कि आप मेरी सोल के सिंगिंग मास्टर बन जाओ। कंज्यूम माई हार्ट अवे। पोइट यहाँ पे उनसे रिक्वेस्ट करें, क्या रिक्वेस्ट करें? कि मेरा जो हार्ट है जो कि सिक है, किसके साथ सिक है? डिज़ायर्स के साथ। क्योंकि पोइट अभी तक कहाँ रहे हैं? इस दुनिया में ही रहे हैं, इस मेटेरियलिस्टिक चीज़ों के साथ ही रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि मेरा जो ये हार्ट है ये मेटेरियलिस्टिक चीज़ों के प्रति जो डिज़ायर होती है उससे भरा हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे जो हार्ट है ना इसको तुम मुझसे अलग कर दो। एंड फास्टन टू अ डाइंग एनिमल, क्योंकि ये जो मेरी बॉडी है ये कैसी है? ये डाइंग है, ये ख़त्म हो जाएगी एक दिन। इट नोज़ नॉट वॉट इट इज़ एंड गैदर मी, लेकिन मुझे ये नहीं पता है कि ये कब होगा, कैसे होगा। तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे जो हार्ट है इसको ले लो और मैं अपनी इस मॉर्टल बॉडी को छोड़कर कन्वर्ट होना चाहता हूँ किस में? इनटू द आर्टिफाइस ऑफ एटर्निटी। मतलब जो एटर्निटी है उसमें कन्वर्ट होना चाहता हूँ। मतलब मैं कुछ ऐसा बनना चाहता हूँ, कोई ऐसा आर्टिफाइस मीन्स कोई ऐसी कलाकृति बनना चाहता हूँ जो कि कैसी हो? एटर्नल हो। Once out of natural, I shall never take my bodily form from any natural thing. पोइट यहाँ पे कह रहे हैं कि एक बार आउट ऑफ नेचुरल का मीन है कि एक बार जब मैं अपनी ये जो फिज़िकल बॉडी है इससे बाहर हो गया, मतलब एक बार मेरी फिज़िकल बॉडी जब मुझसे छूट जाएगी, आई शैल नेवर टेक, मैं वापस दोबारा बिल्कुल भी अपनी इस बॉडीली फॉर्म में आना नहीं चाहूँगा। फ्रॉम एनी नेचुरल थिंग का मीन है कि केवल ऐसा नहीं है कि मैं इंसान ही नहीं बनना चाहूँगा, मैं कोई भी नेचुरल थिंग नहीं बनना चाहूँगा, चाहे वो एनिमल हो, बर्ड हो, मतलब कोई भी बॉडीली जो फॉर्म होती है जिसका शरीर होता है, ठीक है, जिसको कि जन्म लेना है और फिर मर जाना है, मैं ऐसा कोई भी नेचुरल ऑब्जेक्ट, नेचुरल थिंग नहीं बनना चाहूँगा। बट लेकिन सच अ फॉर्म एज ग्रेशियन गोल्डस्मिथ्स मेक ऑफ हैमर्ड गोल्ड एंड गोल्ड एनेमलिंग। लेकिन यहाँ पे ग्रीस में जो ग्रेशियन गोल्डस्मिथ्स हैं, ठीक है, यहाँ पे ये जो गोल्ड स्मिथ जिस तरीके से अपने गोल्ड के हैमर का यूज़ करके, जो उनका गोल्ड का हथौड़ा होता है, एंड गोल्ड एनेमलिंग का मीन है सोने की जो परतें होती हैं, ठीक है, उनका यूज़ करके वो गोल्ड की जो कलाकृतियाँ बनाते हैं, जो आर्टिस्टिक वर्क्स बनाते हैं, अगर वो मुझे वैसा कुछ बना दें तो मैं ज़रूर बनना चाहूँगा। दैट मीन्स पोइट कहना चाह रहे हैं कि वो ह्यूमन फॉर्म, मतलब बॉडीली फॉर्म में फिर से वापस नहीं आना चाहते। ही वॉन्ट्स अ ट्रांसफॉर्मेशन ईयर, वो अपनी बॉडीली फॉर्म को छोड़कर किस में कन्वर्ट होना चाहते हैं? वो एक गोल्ड के, बट सच अ फॉर्म एज ग्रेशियन गोल्डस्मिथ्स मेक ऑफ हैमर्ड गोल्ड एंड गोल्ड एनेबलिंग। पोइट यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं ऐसा कुछ बनना चाहूँगा जैसे जो ग्रेशियन गोल्ड स्मिथ हैं,
ये जो ग्रेशियन सुनार हैं जिस तरीके से अपने गोल्डन हथौड़े का यूज़ करके और गोल्ड की जो इनेबलिंग में जो लेयर्स होती हैं उनका यूज़ करके कुछ भी आर्टिस्टिक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, मैं वैसा कुछ बनना चाहूँगा। मैं चाहता हूँ कि मुझे कोई ऐसा आर्टिस्टिक ऑब्जेक्ट बना दिया जाए और किसी एम्परर के बेडरूम में या चैम्बर में लगा दिया जाए, ताकि मैं उस आलसी और जिसको कि नींद आ रही हो, ड्राउजी का मीन्स जो कि नींद में हो, ऐसे एम्परर को जगा के रखने का काम कर सकूं। वाई ही सेइंग सो? बिकॉज ही वॉन्ट्स ट्रांसफॉर्मेशन। वो अपनी फिजिकल बॉडी को छोड़ के एक आर्टिस्टिक फॉर्म में कन्वर्ट होना चाहते हैं, अपने आप को तब्दील करना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि वो जो आर्टिस्टिक फॉर्म होगी वो इतनी ब्यूटीफुल होगी, वो इतनी प्योर होगी कि उसको जब कोई एम्परर देखे तो उसकी नींद ही गायब हो जाए। वो एक ऐसे आर्ट पीस में कन्वर्ट होना चाहते हैं जो कि कभी ख़राब ना हो और जो कि टाइमलेस हो, जो कि कभी ख़राब ना हो और इमॉर्टल हो। या फिर और सेट अपॉन अ गोल्डन बॉ टू सिंग। और पोइट कह रहे हैं या तो फिर तुम मुझे एक जो शाखा होती है किसी भी पेड़ की, ठीक है, एक गोल्डन पेड़ बना के उसकी शाखा पर मुझे एक गोल्डन बर्ड बना के तुम मुझे उस पर सेट अपॉन बिठा सकते हो टू सिंग, और मैं उस पर बैठकर गाना गाऊँ। मतलब गोल्डन बर्ड बनने के लिए पोइट यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि या तो फिर तुम मुझे गोल्डन बर्ड बना दो जो कि गाना गाए। किसके लिए गाना गाए, किसको एंटरटेन करे? टू लॉर्ड्स एंड लेडीज़। और लेकिन कहाँ के लॉर्ड एंड लेडीज़? ऑफ बाइजेंटियम। बाइजेंटियम शहर के जो लॉर्ड्स हैं, जो लेडीज़ हैं, उनको वो एंटरटेन करना चाहते हैं ऑफ व्हाट इज़ पास्ट। और साथ ही उनको वो उनके लिए वो गाना गाना चाहते हैं और साथ ही उनको बताना चाहते हैं किसके बारे में? पास्ट के बारे में, पासिंग और टू कम मतलब प्रेजेंट जो चल रहा है उसके बारे में, और फ्यूचर में क्या होने वाला है, वो इन सब की नॉलेज लॉर्ड्स एंड लेडीज़ को देना चाहते हैं। वो एडुकेट करना चाहते हैं उनको, ठीक है। कोई चाहते हैं कि वो एक गोल्डन बर्ड उनको बना दे, वही चाहते हैं कि उनको एक गोल्डन बर्ड बना दिया जाए ताकि वो क्या कर सकें? सिंग कर सकें। सिंगिंग से मीन है यहाँ पे कि वो जो स्पिरिचुअल म्यूज़िक है उसे उसे गा सकें, और जो लॉर्ड्स एंड लेडीज़ हैं बाइजेंटियम के उनको एंटरटेन कर सकें। उनको वो स्पिरिचुअल म्यूज़िक जो कि उनकी सोल ने सीखा है उसे वो सुना सकें, और व्हाट इज़ पास्ट, पास्ट क्या था, क्या हो रहा है और क्या फ्यूचर होगा, मीन्स पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर जो है उसके बारे में लोगों को एजुकेट कर सकें और इस पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर को वो विटनेस कर सकें उस होली सिटी बाइजेंटियम के अंदर।